चलो जी, आज फिर नया दिन चढ़ गया। आवाज़ मत करना बोला है ना तेरे को अभी। हाँ। जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे जी। चलो जी, आज रविवार हो गया, नया दिन हो गया, तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। तो नए श्लोक के साथ भगवान कहते हैं, जो आप करते हो अंत समय में वही याद आता है। यदि आप भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वो याद आता है। यदि आप पैसे के पीछे दौड़ते हैं तो वो याद आता है। मौत उसी तरह से मिलती है, कहने का मतलब है शॉर्ट में कि उसी तरह मौत मिलेगी। और भगवान की शरण में नहीं जा पाओगे। यदि आपने भगवान को अपने जीवन में फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, प्रथम नंबर दिया हुआ है, तो आपको भगवान याद आएंगे, तो आप उनके चरणों में चले जाएंगे और उनका धाम मिलेगा। तो चलिए नया श्लोक पढ़ते हैं। कविम पुराण मनुषा सीतारम मोन रणिया सम्मुनस हृदय सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम दित्यात्यवर्ण तमसः प्रस्तात्। भगवान कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता और लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अविनंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। देखो, क्योंकि अभी वही चल रहा है आगे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। भगवान जो है दिव्य रूप है। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में दिया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा चाल के अग्रभाग के इस 1000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। बता रहे हैं, जीवात्मा जो है, बाल का जो अगला हिस्सा होता है ना, बाल की नोक, उसका भी 10,000वां अंश के बराबर है। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सर्वों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ ये बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए है। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है। हम जो सोचते हैं, कल्पना मतलब जो सोचते हैं और जो विचार करते हैं उससे भी परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे भौतिक जगत में व्याप्त हैं और फिर भी इससे परे हैं। भौतिक जगत में वो व्याप्त है, मतलब विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठाक नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? हाँ, क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कि भौतिक जगत को ही नहीं समझ सकते हम ठीक ठाक, तो आध्यात्मिक जगत में कहाँ
कूदेंगे। अचिंत्य का अर्थ इस जब तक आपको जीवित सद्गुरु वेदांती सद्गुरु नहीं मिलते हैं, आप उनकी शरण में नहीं जाते हैं, वो आपका हाथ नहीं पकड़ते। ये बहुत ही बड़े कर्म होते हैं जो गुरु प्यारा मिलता है। मिलता क्या है, हम नहीं जाते हैं, वो खींचते हैं अपनी तरफ। उनकी जो आभा मंडल होता है, उनकी जो शक्ति होती है, वो हमें खींचती है कि ये तो मेरा प्यारा है, कहीं संसार में भटक ना जाए, भौतिक युग में चला ना जाए, इसको खींचो अपनी तरफ। तो गुरु के लिए भी बहुत सारी बातें लोग निंदा वगैरह करते हैं, चुगलियाँ करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि कर्म भुगतान तो करने आए हो, फिर भी गुरु लोगों की भी निंदा चुगली करते हो। तो थोड़ा सा डर के रहो कि भुगतान तो देना ही देना है कर्मों का। ये सभी समझाया जा रहा है। अचिंत्य का अर्थ है कि इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों और चिंतन से दूर रहकर, हाँ, इधर उधर का जो सोचते हो या किसी से सुनते हो कि ये है वो कह रहे हैं, इन तर्कों से दूर रहो और वेदों, भगवत गीता तथा भगवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार करो और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करो। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। वाह वाह वाह, बहुत ही बड़ा श्लोक आज। और उस श्लोक के भावार्थ क्या कह रहे हैं भगवान, देख लो, सुनो, बार बार पढ़ो। बड़े काम की चीज़ है भगवत गीता और वेदों का ज्ञान होना। 4 वेद हैं हमारे, उनके ज्ञान होना। वेद हमारे क्या हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, है ना। तो कल इन पे पढ़ के आपको बता दूंगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।